हमारा सर्वोच्च कर्तव्य स्वतंत्रता, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक की ओर बढ़ना है और ऐसा करने में दूसरों की मदद करना है। मुझे कायरता से नफरत है। मुझे कायरों या राजनीतिक बकवास से कोई लेना देना नहीं। अहंकार अपने सहबंध गैरों अहंकार की तरह शरीर, मन आदि का उत्पाद है। वास्तविक स्वयं के अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण बोध है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हर गांव में बालिका विद्यालय खोलें और उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास करें। यदि महिलाओं की स्थिति को ऊंचा किया जाता है तो उनके बच्चे अपने नेक कार्यों से देश का नाम रोशन करेंगे। वेदांत कोई पाप नहीं है पहचानता, वह केवल त्रुटि को पहचानता है। और सबसे बड़ी त्रुटि वेदांत कहता है कि यह कहना है कि आप कमजोर हैं, कि आप एक पापी हैं, एक दुखी प्राणी हैं और आपके पास कोई शक्ति नहीं है और आप यह और वह नहीं कर सकते हैं। वास्तुकला और भवन के बीच का अंतर यह है कि पूर्व एक विचार व्यक्त करता है जबकि बाद वाला केवल आर्थिक सिद्धांतों पर निर्मित एक संरचना है। पदार्थ का मूल्य पूरी तरह से विचारों को व्यक्त करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। ज्ञान केवल एक ही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव के तरीके से जानने का और कोई उपाय नहीं। वेदांत के सिद्धांतों का न केवल भारत में बल्कि बाहर में भी हर जगह प्रचार किया जाना चाहिए। हमारे विचार को हर राष्ट्र के दिमाग में लेखन के माध्यम से नहीं बल्कि व्यक्तियों के माध्यम से प्रवेश करना चाहिए। प्रत्येक आत्मा एक तारा है और सभी तारे अनंत नीला साधारण प्रकाश प्रभु में स्थापित है। एक पौधे को सुरक्षा के लिए घेरा जाना चाहिए, लेकिन जब वह एक पेड़ बन जाता है तो एक बाधा बन जाती है। इसलिए पुराने रूपों की आलोचना और निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बौद्धिक जागरण और लगातार जनमत की मूर्खता के इन दिनों में हिंदुओं के पवित्र स्थान, उनकी स्थिति और काम करने का तरीका आलोचना की गहरी नज़र से नहीं बच पाया और यह शहर सभी हिंदुओं के लिए पवित्र होने के नाते निंदा के अपने हिस्से को आकर्षित करने में विफल नहीं हुआ है। हम अहंकार को भूल जाते हैं जब हम शरीर को दूसरे की सेवा के लिए समर्पित मानते हैं। वह शरीर जिसके साथ हम सबसे अधिक आत्मसंतुष्ट रूप से अहंकार की पहचान करते हैं। सिद्धांतों को लंबे समय में जीतना चाहिए क्योंकि यही मनुष्य की मर्दानगी है। मैं इस दुनिया से नफरत करता हूँ, इस सपने, इस भयानक दुःस्वप्न से, इसके चर्चों और कपटियों, इसकी किताबों और ब्लैक कार्डिज्म, इसके निष्पक्ष चेहरों और झूठे दिलों से सतह पर इसकी गरजती धार्मिकता और नीचे पूरी तरह से खोखलापन और सबसे बढ़कर इसकी पवित्र दुकानदारी। बुद्ध ने निम्न प्राणियों के प्रति दया की शिक्षा दी और तब से भारत में एक ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिसने सभी प्राणियों को यहाँ तक कि जानवरों को भी दान की शिक्षा न दी हो। यह दान किसी भी सिद्धांत से बड़ा ये वही है जो बौद्ध धर्म ने हमारे लिए छोड़ा है। वर्ण वृत्ति एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति है। इन्हें और भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। वे एक ही लहर का गिरना और उठना दोनों है और दोनों एक ही पूरी है। आपको काम करने का अधिकार है लेकिन परिणाम देखने के लिए इतने प्रतीत मत बनो। लगातार काम करो लेकिन काम के पीछे कुछ देखो। अच्छे कर्म भी मनुष्य को बड़े बंधन में पा सकते हैं, इसलिए अच्छे कर्मों या नाम और कीर्ति की लालसाओं से न बंधे रहो। अपने आप पर विश्वास रखो। अपने पूर्वजों से शर्मिंदा होने के बजाय उन पर गर्व करो। आत्म बलिदान आत्म पुष्टि नहीं, सर्वोच्च ब्रह्मांड का नियम है। शरीर एक अवास्तविक सपना है और हम सोचते हैं कि हम सभी शरीर हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति उस श्रद्धामयी मनोवृत्ति में खड़े हो जाओ और फिर पूर्ण अनासक्ति आ जाएगी। शिष्य में धीरज की बड़ी शक्ति होनी चाहिए। दुख प्रतिरोध उपाय या प्रतिशोध के बारे में एक बार विचार के बिना सभी बुराई और दुखों को सहन करें, यही सच्चा धीरज है और यह कि तुम्हें अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
सब कुछ जिसका रूप है, जो कुछ भी संयोजन का परिणाम है, वह इस आकाश में से विकसित हुआ है। हमारा खुद पर से विश्वास उठ गया है, इसीलिए लोगों के दिलों को जगाने के लिए, उन्हें अपनी आत्मा की महिमा दिखाने के लिए वेदांत के अद्वैत पहलू का प्रचार करना आवश्यक है। इसीलिए मैं इस अद्वैत का प्रचार करता हूँ, और मैं इसे एक संप्रदाय के रूप में नहीं बल्कि सार्वभौमिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य आधार पर करता हूँ। जो कर्तव्य हमारे सबसे निकट है, जो कर्तव्य अभी हमारे हाथ में, उसे अच्छी तरह से करके हम खुद को मजबूत बनाते हैं, और इस तरह से कदम पर कदम अपनी ताकत में सुधार करते हुए हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जिसमें जीवन और समाज में सबसे प्रतिष्ठा और सम्मानित कर्तव्यों को निभाना हमारा सौभाग्य होगा। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है और किसी की बने उसको दुर्बल देखो तो उस पर दोष मत लगाओ, उसके स्तर पर जाए और हो सके तो उसकी मदद करे, उसे बढ़ना चाहिए। सारी वासनाओं के बंधन को काट दो, आलस्य से परे आओ और सब इस बात की परवाह करो कि तुम्हें क्या होता है। एक महान भविष्य भारत बनाने के लिए संगठन शक्ति, सच्चे इच्छा शक्ति के सम्माने में सारा रहस्य निहित है। मनुष्य, पशु, भोजन और कार्य सब के पीछे ईश्वर को रखो, इसे एक आदत बनाओ। यही वो महान तथ्य है जिसे आपको याद रखना चाहिए। हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं, हम अनंत दिव्य अग्नि की चिंगारी हैं। हम शून्य कैसे हो सकते? हम सब कुछ हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ कर सकते और मनुष्य को सब कुछ करना चाहिए। त्याग ही वह आधार है जिस पर नैतिकता टिकी है। कभी भी एक नैतिक संहिता का प्रचार नहीं किया गया था जिसके आधार पर त्याग नहीं था। वो भौतिकवाद नहीं है, यह अहंकार नहीं है, मुझे आध्यात्मिक बनना होगा। कभी सभी विकास, प्रकृति, कल्याण या गिरावट प्रत्यक्ष है। सन्यासी किसी धर्म का नहीं हो सकता क्योंकि वह स्वतंत्र विचार का जीवन है। जो सभी धर्मों से जुड़ा है उनका जीवन बोध का जीवन है, न कि केवल सिद्धांत या विश्वास का। हठ धर्मिता का तो बिल्कुल नहीं। यह हमारे लिए स्पष्ट है कि अच्छे या बुरे के लिए हमारी जीवन शक्ति हमारे धर्म में केंद्रित है। आप इसे बदल नहीं, इंद्रियों की धुंध के माध्यम से देखा जाने वाला अवैधिक ईश्वर व्यक्तिगत है सकते हैं। तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते और उसके स्थान पर दूसरा नहीं रख सकते। हजारों दुष्टों को मारकर दुनिया से बुराई को दूर करने का प्रयास दुनिया में बुराई को ही बढ़ाता है। अहिंसा की परीक्षा हिंसा का अभाव है। सबसे खुश वह आदमी है जो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है। अगर इस दुनिया के इस नर्क में कोई एक दिन के लिए भी एक व्यक्ति के दिल में थोड़ी सी खुशी और शांति ला सकता है तो इतना ही सच है। यह मैंने जीवन भर तड़पने के बाद सीखा है, बाकी सब तो सिर्फ चांदनी है। क्या आपको नहीं लगता कि कमजोर शरीर में सेक्स को नियंत्रित करना मुश्किल है? भूख या क्रोध, हर कर्म जो हमारे दिव्य स्वभाव को अधिक से अधिक प्रकट करने में मदद करता है वह अच्छा है, हर कार्य जो उसे रोकता है वह बुरा है। शांत आदमी वह नहीं है जो सुस्त है। आपको तो सत्व तो निरसता या आलस्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शांत व्यक्ति वह है जिसका मन की तरंगों पर नियंत्रण है। गतिविधि ही शक्ति, शांति श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति है। मनुष्य पेट द्वारा निर्देशित होता है, वह चलता है और पेट पहले जाता है और सिर बाद में। क्या आपने यह नहीं देखा? सिर को पहले जाने में उम्र लग जाएगी। दूसरों का भला करने से ही व्यक्ति अपनी भलाई प्राप्त करता है। पुरुष है ब्रह्मांड का महान आकर्षण, यद्यपि अद्भुत और ब्रह्मांड से असंबद्ध, फिर भी यह संपूर्ण को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड भारत में धर्म का अर्थ है बोध और उससे कम कुछ नहीं। नदी किसे कहते? हर पल पानी बदलता रहा है, किनारा बदल रहा है, हर पल मोहल्ला बदल रहा है, फिर भी नदी क्या है? ये परिवर्तनों की इस श्रृंखला का नाम है। आत्मा में न तो लिंग है, न जाति है और न ही अपूर्णता है। कुत्तों, शेरों, बिल्लियों और नागों जैसे जानवरों के मन भी संग से मुग्ध हो जाते हैं।
यदि यीशु मसीह सिद्ध नहीं थे तो उनके नाम का धर्म धराशायी हो जाता है। जब तक मेरे देश में एक भी कुत्ता बिना भोजन के है, मेरा पूरा धर्म उसे खिलाना होगा। आपकी आत्मा अलावा कोई दूसरा शिक्षक नहीं है। हम मानव जाति को उस स्थान पर ले जाना चाहते जहाँ न वेद है, न बाइबल है, न कुरान है। फिर भी यह वेदों, बाइबल और कुरान के सामंजस्य के द्वारा किया जाना है। यह दुनिया कायरों के लिए नहीं है। उड़ने की कोशिश मत करो। सफलता या असफलता के लिए नहीं देखें। अपने आप को पूरी तरह निस्वार्थ इच्छा से जोड़ो और काम करो। अपने मन से कहो, मैं वह हूँ, मैं वह हूँ। इसे अपने मन में दिन रात एक गीत की तरह बजने दें और मृत्यु के बिंदु पर घोषणा करें, मैं वह हूँ। वही सच्चाई और संसार की अनंत शक्ति तुम्हारी है। वेदांत दर्शन की उच्च आध्यात्मिक पुराणों से, जिनमें से विज्ञान की नवीनता खोजे गूंज की तरह लगती है, मूर्ति पूजा के निम्न विचारों के साथ इसकी विविध पौराणिक कथाओं, बौद्धों के आज्ञावाद और जैनियों की नास्तिकता, प्रत्येक और सभी में हिंदू धर्म में जगह। शादी व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र और जाति के कल्याण के लिए होती है। इच्छा, अज्ञान और असमानता या बंधन की त्रिमूर्ति आत्मा मान पर खड़े हो जाओ, तभी हम दुनिया से सच्चा प्यार कर सकते। एक बहुत ऊंचा स्टैंड ऑफ सार्वभौमिक प्रकृति को जानते हुए हम विश्व के सभी पैनोरमा को पूर्ण शांति से देखना चाहिए। दूसरों के दोषों के बारे में कभी भी बात ना करें, चाहे वे कितने भी बुरे क्यों न हो। इससे कभी कुछ हासिल नहीं होता। आप किसी की गलती के बारे में बात करके कभी उसकी मदद नहीं करते। तुम उसे चोट पहुंचाते हो और अपने आप को भी चोट पहुंचाते हो। वस्तुओं के विचार से मनुष्य में उनके प्रति आसक्ति का निर्माण होता। आसक्ति से लालसा और लालसा से क्रोध है बढ़ता है। हिंदू बुद्ध को अवतार मानते हैं। अच्छे और बुरे विचारों प्रत्येक एक शक्तिशाली शक्ति है और वे ब्रह्मांड को भरते हैं। यह हमेशा अधिक खुशी के लिए होता है कि आप कम को छोड़ते, यही नीच का त्याग करो ताकि तुम ऊंचे को पा सको। त्याग 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 छोड़ दो, शून्य के लिए नहीं, उनकी शिक्षाओं में। और इस बात पर विश्वास रखें कि आप मुक्त हो सकते। दिन रात सोचे कि यह वह केवल ईश्वर है, मुक्त होने की तीव्र इच्छा है। भारत में धर्म को ईश्वर की हवा के समान स्वतंत्र और सुलभ बनाया जाना चाहिए। गीता का यह केंद्रीय विचार है। सभी परिस्थितियों में शांत और ढीठ रहना, अपने पवित्र चरणों में अपने शरीर, मन और आत्मा को केंद्रित करना। कुछ नहीं से कुछ नहीं बनाया जा सकता, न ही कुछ न वापस लाने के लिए बनाया जा सकता है। साध्य और साधन को एक में मिला दे। शिव है, ये शिव मेरी नाव को दूसरे किनारे पर ले चलो। सिद्धांतों को लंबे समय में जीतना चाहिए क्योंकि यही मनुष्य की मर्दानगी है। ऋषि अक्सर भौतिक विज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं क्योंकि वे गलत किताब पढ़ते। अंदर की किताबें और वैज्ञानिक अक्सर धर्म से अनभिज्ञ होते हैं क्योंकि वे भी गलत किताब पढ़ते हैं। बाहर की किताब, अगर कोई चीज़ एक बार होती है तो वह दोबारा भी हो सकती है। अगर किसी इंसान ने कभी पूर्णता का एहसास किया है तो हम भी ऐसा कर सकते। यदि हम यहाँ और अभी पूर्ण नहीं हो सकते तो हम कभी भी किसी भी अवस्था या स्वर्ग या स्थिति में नहीं हो सकते जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। ध्यान रहे, सीखने का कोई मूल्य नहीं है। आप सभी सीखने में गलत है। ज्ञान का एकमात्र मूल्य मन की मजबूती, अनुशासन में है। धर्म का साथ देना और उसका साथ देना सभी का कर्तव्य। सभी को अपने व्यक्तिगत पृष्ठभूमि स्थिति की परवाह किए बिना धर्म से लड़ना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। कहो, मैं वह आत्मा हूँ जिसमें मेरा निश्चल अहंकार हमेशा के लिए विलीन हो गया। इस विचार में परिपूर्ण बनो और फिर जब तक शरीर सहन करे दूसरे से निडरता का यह संदेश बोले, तू वह है जो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कड़ी मेहनत करो, स्थिर रहो और प्रभु में विश्वास रखो। काम करने के लिए तैयार